अब ये डराने की अपनी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। साजिद हुसैन कन्हैया कुमार को एक व्यक्ति के द्वारा माला पहनाने के बहाने थप्पड़ जड़ा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। ये वीडियो आपने भी देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक व्यक्ति जो है माला पहनाने के लिए कन्हैया कुमार के पास आते हैं और उस दरमियान उसे थप्पड़ जड़ देते हैं और उन पर इंक भी फेंकते हैं, जिसको लेकर अब कन्हैया कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि कन्हैया कुमार जो है उत्तरी पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जो मनोज तिवारी उस सीट से लगातार 2 बार जीते आ रहे हैं, इस बार मनोज तिवारी को टक्कर देने बिहार से कन्हैया कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही एक व्यक्ति आए और उनको माला पहनाने के बहाने से थप्पड़ जड़ दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। कन्हैया कुमार इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहें आपको सुनाएंगे और सुनवाने के बाद फिर बात करेंगे कि ये जो घटना हुई है इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया। कार्रवाई भाजपा समर्थित, मनोज तिवारी समर्थित उनके कार्यकर्ता के द्वारा जो एक कायराना हमला किया गया उस संबंध में बुलाई गई है। आप में से कई सारे मीडिया के साथी बार बार कॉल करके यह पूछ रहे थे कि क्या इंसिडेंट हुआ। देखिए, हम लोग जो अपने कैंपेन में बोल रहे हैं कि मौजूदा सरकार देश में तानाशाही थोपना चाहती है, जो भाजपा के लोग हैं उनको इस देश के संविधान में कोई भरोसा नहीं बचा है, इसीलिए वो इस देश के विपक्ष को समाप्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। वो पहले बदनाम करते हैं, फिर डराते हैं और फिर खरीदने का प्रयास करते हैं। आप सबने देखा कि सूरत में क्या हुआ, खजुराहो में क्या हुआ, इंदौर में क्या हुआ। वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी यही करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता जिस तरीके से इंडिया अलायंस को, कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को और हमारे सभी घटक दल के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो जन समर्थन मिल रहा है, यह घबराहट साफ साफ दिख रही है। 2 बार से बीजेपी के सांसद हैं यहाँ पर। लोकतंत्र में यदि उनको भरोसा है, अगर उनको इस देश की न्यायिक प्रक्रिया, संविधान और जो व्यवस्था है हमारे देश में, वोट की व्यवस्था, लोकतंत्र की व्यवस्था, उसमें अगर भरोसा है तो चुनाव हो रहा है। वो बताएं कि 10 साल में उन्होंने क्या काम किया है, लेकिन अपना काम बताने की बजाय जब से कांग्रेस पार्टी की ओर से मुझे इंडिया अलायंस का प्रत्याशी बनाया गया है उत्तर पूर्वी दिल्ली से, लगातार झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर नकली वीडियो घुमा रहे हैं और आम लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। जब आम लोग इनकी बातों में नहीं आए, आम लोगों ने हर गली में इनसे यही पूछा कि सड़कें क्यों नहीं बन रही, जाम की समस्या क्यों नहीं समाप्त हो रही, क्यों यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का एक गंभीर समस्या है और 10 साल में आप दिखाई क्यों नहीं दिए, हमारे सुख दुख में क्यों नहीं आए। इन सवाल का जवाब जब देते इनको नहीं बन पा रहा है, तो अब ये बदनाम करने के बाद अब ये डराने की अपनी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, हम गांधी जी के सिपाही हैं, हम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे अंदर शहीद आजम भगत सिंह का साहस है। ये कितनी भी कोशिश कर लें, हम रुकेंगे नहीं। हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के सवाल उठाते रहेंगे और हमारा सवाल उठाने का असर देखिए, 10 साल हो गए, 10 साल से सांसद हैं साहब और 10 साल से प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री, एक बार भी उत्तर पूर्वी दिल्ली नहीं आए। ऐसा क्या हुआ है इस बार के चुनाव में कि प्रधानमंत्री जी भी सभा करने के लिए आ रहे हैं आज, और जहां प्रधानमंत्री जी सभा करने के लिए आ रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कल हमारे ऊपर हमला करने के प्रयास में एक जो महिला पार्षद है छाया शर्मा, जिस वार्ड में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उसी वार्ड की जो पार्षद है,
उस महिला पार्षद पर भी अटैक किया गया, स्याही फेंकी गई, बाकी कंप्लेन उन्होंने पुलिस में कराई है। तो आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सड़क के किस तरफ आपके समर्थक हमला कर रहे हैं, सड़क के उस तरफ जो है आप आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस बारे में एक शब्द बोलेंगे। देश के लोगों ने उनको अपना आशीर्वाद दिया, 2-2 बार प्रधानमंत्री बनाया, लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं वो, उस पार्षद के भी प्रधानमंत्री हैं जिस पार्षद के ऊपर यह कायराना हमला किया गया है। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी मंच से इसकी आलोचना करेंगे, इसकी निंदा करेंगे और अपने दोस्त जय शाह जी को, सॉरी माफ कीजिएगा, अमित शाह जी को, क्या कीजिएगा आजकल बेटा का नाम ही याद रहता है, अमित शाह जी को कहेंगे, गृह मंत्री हैं वो, कि पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करेगी और इस इलाके में जो गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो आपराधिक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर कानून जो है न्यायपूर्ण तरीके से कार्रवाई करेगी, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेगी। इस संबंध में हम आपको सिर्फ इतना कहने के लिए आए हैं कि 10 साल के सांसद के पास 10 काम नहीं है गिनाने को। कहते हैं कि 14,000 करोड़ खर्च किए, 14 पत्थर नहीं है शिलान्यास का और उद्घाटन का दिखाने को। इसीलिए जो सवाल हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के हक के लिए पूछ रहे हैं, उन सवालों का जवाब देने के बजाय मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लगने लगा है कि शायद उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है, इसीलिए वो यह कायराना पूर्ण आपराधिक हमला करा रहे हैं। लेकिन हम उनको कह दें कि हमारे पुरखों ने स्वतंत्रता सेनानी बनकर इस देश को आज़ादी दिलाई और हम संविधान सेनानी बनकर के इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे। आपके कायराना हमले से, आपके द्वारा भेजे गए अपराधियों से, और अपराधी भी नमूना टाइप का, मतलब कुछ जो है लाइक मिल जाए, कुछ व्यूज मिल जाए, नमूना टाइप का। तो कुछ और सोचिए, इन चीज़ों से जो है हम रुकने वाले नहीं हैं। और आपके माध्यम से उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता से हम अपील करते हैं कि लोकतंत्र में आपके हाथ में ताकत है। आप इस गुंडागर्दी का जवाब 25 मई को अपने वोट से दीजिए, इस तानाशाही का जवाब अपने वोट से दीजिए। जिस तरीके से एक महिला पार्षद पे हमला किया गया है छाया शर्मा जी के ऊपर, इसका जवाब अपने वोट से दीजिए। और 10 साल से जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, चाहे जाम की समस्या हो, ट्रैफिक की समस्या हो, सड़कें चौड़ीकरण नहीं हुई हो, पानी नहीं मिल रहा हो, जल भराव हो, जो भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं उसका जवाब वोट से दीजिए। और सांसद महोदय से यही कहेंगे, सांसद महोदय आपने अगर काम किया है तो किसी भी मंच पे आकर के बहस कर लीजिए, ये गुंडा भेजने का क्या जरूरत है, बहस कर लीजिए, आप अपना काम गिना दीजिए। और आपने जो 2 गांव गोद लिए थे 2014 में, वो गांव हम घूम करके आए हैं। अगर आपने काम किया है तो अपना काम गिनाइए। विपक्ष को बदनाम करना, नकली वीडियो चलाना, गुंडे भेज करके लोगों को डराना और पैसे से खरीदने की कोशिश, ये हथकंडे हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। हम लड़े थे और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से कोई साथी अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप प्रश्न करें, बस एक बारी बारी से। छाया शर्मा ने कंप्लेंट कराई है, क्या आपने भी कोई पुलिस कंप्लेंट कराई है जिस तरीके का हमला आप पर किया गया? स्वाभाविक रूप से मैंने, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के माध्यम से उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को, देश को बता रहे हैं, तो देखिए, देशभक्त होने का मतलब होता है कानून में भरोसा करना, देशभक्त होने का मतलब होता है संविधान में भरोसा करना। तो कानून कहता है कि आप सबसे पहले इसकी सूचना पुलिस को दीजिए। हमने कंप्लेन कराई है, हमारे इलेक्शन एजेंट ने कंप्लेन कराया है हमारे बिहाफ पर, और हम अभी प्रत्याशी हैं। हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो आरओ हैं उनके पास भी हमने एप्लीकेशन दिया है, हमने कंप्लेन कराया है।
चुनाव में किस तरह का बदलाव आप करने जा रहे हैं? जिस तरीके के हमले अब स्टार्ट हुए हैं, अभी चुनाव आ गए, तेजी पकड़े हैं। नहीं, चुनाव में बदलाव जनता कर रही है और उसी की बौखलाहट का ये नतीजा है कि हमारे विरोधी जो हैं हमसे बहस नहीं कर पा रहे, हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, तो वो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। लेकिन गुंडा भी थोड़ा ढंग का भेजना चाहिए, नमूना टाइप का भेजते हैं। मेरा समझ ये है कि आप हर देश में एक ऐसे बड़े मुद्दों पर मुखर होकर के बात कर रहे हैं। आज पिछले कई दिनों से स्वाति मालीवाल का एक मुद्दा चल रहा है, महिला के साथ के हाथ पर जिस तरीके से वापस उठाओ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे ऊपर जो हमला हुआ है, लोकतंत्र के ऊपर जो हमला हुआ है, उसके ऊपर है। अब मतलब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है हर सवाल का जवाब आप लोग जो है चाहते हैं। अभी हम आपसे ये आग्रह कर रहे हैं कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक स्पेसिफिक मुद्दे पे बुलाई गई है, तो आप इस मुद्दे से जुड़े हुए कोई सवाल है तो आप पूछें। आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस आपको सही से नहीं दे पा रही है क्योंकि जितना आपके रोड शो निकल रहे हैं नहीं, उसमें पुलिस सुरक्षा की कमी है? नहीं, मैं पुलिस को जिम्मेवार नहीं ठहराता हूँ। जी। पुलिस तो, एक मिनट, इनका सवाल का जवाब दे। पुलिस तो हमारे साथ है और हम तो अपने लड़कों से भी कहते हैं कि हमारी सुरक्षा से ज्यादा आप आम लोगों की सुरक्षा का ध्यान दीजिए। देखिए, लोकतंत्र में अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आपका पहला दायित्व जो है वो जनता की सुरक्षा है। तो हम पुलिस हमको सुरक्षा दे दे और हम सुरक्षित हो जाएं, हम इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। देश सुरक्षित रहे, लोकतंत्र सुरक्षित रहे, संविधान सुरक्षित रहे, और इस देश में एक चुनावी प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी एक जिम्मेवारी है, पारदर्शी तरीके से चुनाव हो। हम उस प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, हमको अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है। कन्हैया जी, हमारा केजरीवाल जी कब आ रहे हैं? हमारा जन्म जो है वो बिहार की धरती पे हुआ है, संघर्ष हमारा जीवन है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, हमको अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। तो गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाएंगे ना। अच्छा, आप दूसरा सवाल पूछ, इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है? आपको इस विषय से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है? ठीक है, विमेन सिक्योरिटी पे अलग से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ये जो कन्हैया जी आपके द्वारा कांग्रेस के द्वारा रचा गया चुनाव में आगे कौन कह रहे हैं? कौन कर रहा है? तो हम जो है उस नमूने को उनके मंच पे हम भेज दे रहे हैं। उसका आप सोशल मीडिया प्रोफाइल उठा करके देख लीजिए। वो जो है आतन अपराधी है। अगर ये बात उठा रहे हैं तो हम आपको फोटो दिखा देते हैं। क्या आप ट्विटर चेक करके नहीं आए थे? सुबह में आए थे। ये देखिए, तो ये कौन मंच शेयर कर रहा है? ये कौन बैठा हुआ है? हम बैठे हुए। आप पलट करके मनोज तिवारी से फोटो दिखाए थे? उनको फोटो दिखाए थे? क्या बोले मनोज तिवारी? नहीं, ये सवाल आपने उनसे पलट के पूछा कि ये कौन है जो आपके मंच पे बैठा हुआ है? नहीं, निंदा करते हैं। एक मिनट, लेकिन अच्छा, तो ये व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ है, भाजपा का कार्यकर्ता है, उनका समर्थक है, उनके साथ चुनाव कैंपेन कर रहा है। इसमें लेकिन किंतु परंतु कहाँ है? देश में उनकी सरकार है, 10 साल से वो सांसद हैं। इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, जो कानून की व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको देखना उनका काम है। गृह मंत्री तो उन्हीं के पार्टी के हैं ना। तो क्या इस पे जो है जांच कराना वो मेरी जिम्मेवारी है कि उनकी जिम्मेवारी है? सरकार वो चला रहे हैं कि हम चला रहे हैं? हम गृह मंत्री हैं कि वो गृह मंत्री है? ये क्या लेकिन परंतु है? सीधा सवाल है। उनका समर्थक है, उनके पक्ष में वोट मांग रहा है, उनके मंच पे बैठा हुआ है, उनकी रैलियों में जा रहा है। असल बात जानते हैं क्या है? उनकी रैली में जाने वाले जो आम लोग हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि इस बार मनोज तिवारी को वोट नहीं देंगे, इसीलिए वो घबरा गए। और मैं आपको ये बता देता हूँ, कल से जब ये वीडियो वायरल हुआ है कि उनकी रैलियों में आए हुए लोग कह रहे हैं, आम लोग, कि उनको वोट नहीं देंगे, तभी से ये बौखलाहट बढ़ी है। और मैं आपको बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में हम आपको कहा कि हमारा कैंडिडेचर अनाउंस हुआ, ये नकली वीडियो व्हाट्सएप पे घुमाना शुरू कर दिए। जब आम लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इनकी बातों से जब लोग नहीं भड़के, लोग जब भारी जन समर्थन हमको देने लगे, आम लोगों में बढ़ता प्यार देख करके ये घबरा गए। ये जिस गली में घुस रहे हैं उनको घुसने नहीं दे रहा है लोग। जहां जाते हैं वहां लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं रोड नहीं तो वोट नहीं, नाली नहीं तो वोट नहीं, और इनको गली में कैंपेन नहीं करने देते हैं। तब उन्होंने ये साजिशन
ये बौखलाहट में कि अब हमारे कैंपेन को वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। षड्यंत्र अगर हम कर रहे हैं तो सरकार वो चला रहे हैं ना, दिल्ली पुलिस उनके अंडर में है ना, जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? और हम आपको सबूत दिखा रहे हैं। यहाँ मंच पे बैठा हुआ है क्या कोई? यहाँ हमारे मंच पे ये लॉयर है, हमारे इलेक्शन एजेंट है, ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में है, ये पूर्व मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री थे, और ये लॉयर हैं। कोई है मंच पे बैठा हुआ जो हिस्ट्री सीटर हो, अपराधी हो? इनमें से किसी को आप देखे हैं नमूनागिरी करके जो है वीडियो बनाए वायरल होने के लिए? आप लोग सर किस आपके ऊपर बार-बार आरोप लगता है जिस तरह कि आपने देश को लूटने की बात करते हैं आप, और लगातार नहीं, ये आरोप वही लगाते हैं ना भाजपा वाले। पहले लगाते हैं मनीष कश्यप जो बिहार के अभी नए नेता बने, वो भी आप तो मनोज तिवारी 10 साल से सांसद है ना, तो क्या आलू छील रहे हैं? बेबी बियर पी से फुर्सत हुआ कि नहीं? बेबी को बियर पीने से फुर्सत हुआ है कि नहीं? कहते हैं बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक छम। आज जनता जानते हैं उनसे क्या गवा रही है? मनोज तिवारी भागे लगलन नाली देख के छमक छमक छम। जिस गली में जा रहे हैं उस गली में लोग नाली दिखा रहा है उनको, नाली देख के भागे लगलन छमक छमक छम। क्या कर रहे हैं? ओल तोल रहे हैं कि आलू कि जो है गन्ना का जूस निकालते हैं, सरकार चलाते हैं कि मजाक कर रहे हैं? सबूत अगर है आपके पास, नकली वीडियो के अलावे अगर आपके पास सबूत है, 18 महीने से आपने मनीष सिसोदिया जी को जेल में बंद करके रखा है, 2 मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया, और हम कोई आज की घटना ये बोल रहे हैं? 8 साल हो गए, 8 साल। जैसे उनका गोद लिया हुआ गांव गोदी से नीचे नहीं उतर पा रहा है, नकली वीडियो से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नया नेता पुराना नेता से मतलब नहीं है, मतलब है कानून व्यवस्था से, मतलब है संविधान से, मतलब है इस देश में चुनाव होता है, मतलब है चुनाव आयोग से, मतलब है चुनाव की प्रक्रिया से, मतलब है पारदर्शिता से। हम प्रश्न उठा रहे हैं कि अगर उनको हमसे कोई सवाल पूछना है तो हमने उनको आमंत्रित किया कि इसी तरह से आप सब लोगों को बुला लेते हैं और प्रेस के सामने हम दोनों डिबेट कर लेते हैं। अब हार तो जनता दिखाएगी, वो हम नहीं दिखाएंगे, जनता दिखाएगी, 24 लाख लोग। और हार नहीं दिख रही है तो एक बात बताइए, हम तो नहीं हमला करवा रहे हैं उनके काफिले पर। हम तो अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं आपके माध्यम से, देश भर से लोगों ने चिंता व्यक्त की, मैं सब लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, देखिए इनका आखिरी हथियार है, ये इनका आखिरी हथियार है, तो ये हमारी चुनावी प्रक्रिया को बाधित करेंगे, आम लोगों को गुमराह करेंगे, ताकि चुनाव में जो मुद्दे हम उठा रहे हैं उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका दिया जाए। आपको बिल्कुल नहीं भटकना है, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, गांधी के मानने वाले, देखिए गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, हम कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हम देश के लिए जान दे देंगे, लेकिन इनकी किसी भी हिंसात्मक कार्रवाई का हाथ जोड़ करके शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि इनका आखिरी हथकंडा यही है कि ये इस क्षेत्र के लोगों का ध्यान भटकाएं। ध्यान नहीं भटकने देना है। सभी कार्यकर्ताओं और सभी समर्थकों से अपील है कि आपको मेरी चिंता हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूं, हमारे पास धन दौलत नहीं है। मनोज तिवारी जी सबसे अमीर सांसद प्रत्याशी है, मैं सबसे गरीब सांसद प्रत्याशी हूँ, लेकिन हमारे अंदर हौसला है, कायरता नहीं है, इसलिए आप घबराएं नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से अपने चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाएं। महिला सुरक्षा पे अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप पूछ लीजिए। हाँ जी, हाँ बोलिए 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 बोलिए। मनोज तिवारी जी ने गांव गोद लिए चौहान पट्टी और सभापुर वार्ड के पास, और बुराड़ी में उन्होंने गांव गोद लिया कादीपुर। उस गांव की हालत यह है कि कादीपुर गांव में डीडीए एनओसी नहीं देने के चलते, डीडीए के द्वारा एनओसी जो नहीं दिया जा रहा है, नहीं छोड़ दीजिए ना, इसकी जरूरत नहीं, वो खोज लेंगे, वो स्मार्ट आदमी है, ट्विटर चलाते हैं, वो तो ऐसा ही पूछ लिए पूछने के लिए, कोई बात नहीं है, कुछ पूछना था, उनको मालूम है सब चीज। तो वहां पे जो है डीडीए जब एनओसी नहीं दे रही है, लोगों के घर बन करके तैयार हैं, और जो है उनको बिजली नहीं मिलती, और हर जगह भयंकर जो है जल भराव की समस्या है, नल में पानी नहीं आता है, लोग फोन करते रहते हैं, टैंकर नहीं आता है, लेकिन नाली से पानी बहता है।